सारे लोग जितने लोग हैं वीडियो अपना ऑन कर लीजिए ताकि आप लोगों को मैं इंटरेक्ट कर सकूं। एक बार अगर आपको, मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी, सारे लोग एक बार वीडियो आप लोग अपना जो है ऑन कर लीजिए। मुकेश जी, जी सर। मृत्युंजय, साही, सीता, नविता, मंजू, संतोष, एक बार आप लोग सारे लोग वीडियो आप लोग एक कुछ देर के लिए आप लोग ऑन करिए सारे लोग एक बार, कि सबको हम वेलकम कर सकें। जी सर। अपने को म्यूट कर लीजिए, सारे लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए, म्यूट सारे लोग कर लीजिए अपने आप को। तो सारे लोग आप लोग आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया आप सभी को, ओके। और आपका जो सर। इंटरव्यू है वो फरवरी में है, 18 से लेके 26 के बीच में है। तो आपके पास कुल जी मिला सर। जुला के 10 दिन का समय बचा हुआ है, ओनली 10 डेज लेफ्ट, ओके। तो यस सर। तो पहले चीज़ है कि आपके पास ज़्यादा समय मिल गया था, आपका जो है रिजल्ट काफ़ी पहले आ गया, मुझे लग रहा है 4 महीने पहले आ गया था। और 4 महीने से आप लोग सोच रहे थे कि अब इंटरव्यू होगा, अब इंटरव्यू होगा था, और इंटरव्यू का डेट आ नहीं रहा था। और जब इंटरव्यू का डेट आया तो वो इतना कम टाइम है कि आपको लगता है अब क्या पढ़ लें क्या नहीं पढ़ लें, ऐसा होगा आप लोगों के साथ ना। जी सभी सर। लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज, जी सर। म्यूट कर लीजिए अपने आप को। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, क्योंकि जब टाइम बहुत था तो आपको लगता था कि एक बार डेट आ जाए तो पढ़ेंगे, और जब डेट आया तो इतना कम समय है कि आपको लगता है क्या पढ़ लें। ऐसा होगा आप सबके साथ, है ना। तो पहला चीज़ देखो, सबसे पॉजिटिव चीज़ जो मैं आपको आपसे शेयर करूंगा वो ये है कि जब भी आप इंटरव्यू बोर्ड में जाते हो आप, तो आपके माइंड में जो चल रहा होता है चीज़ है, वो चल ये रहा होता है कि इंटरव्यू बोर्ड हमको रिजेक्ट ना कर दे। एक नॉर्मल सा टेंडेंसी है जो सारे लोगों के दिमाग में चलता है कि इंटरव्यू बोर्ड हमको ऐसा हो सकता है कि रिजेक्ट कर दे। लेकिन इंटरव्यू बोर्ड एकदम एक सिलेक्शन के लिए बैठा है, वो रिजेक्शन के लिए बैठा ही नहीं है। तो आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो है कि कहीं वो मुझे रिजेक्ट ना कर दे, और उसकी थॉट प्रोसेस ये है कि आपको सिलेक्शन करना है। तो एकदम हमको मैच कराना है, कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप सिलेक्शन के लिए जा रहे हो और सेलेक्ट करने के लिए बैठा है। तो पहला माइंडसेट ये कि वो हमको रिजेक्ट नहीं करेगा। हमारे बगल वाले अंकल जी नहीं है जो सोचते हैं कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर ना बने, वो आपको सिलेक्शन के लिए बैठा है। पहला चीज, वो आपको बिल्कुल सेलेक्ट करेगा, वो आपको कहीं से रिजेक्शन के लिए बैठा ही नहीं है, वो बिल्कुल आपके सिलेक्शन के लिए बैठा है। ये चीज आपके माइंड में होना चाहिए कि बोर्ड हमको क्या करना चाहता है, सेलेक्ट करना चाहता है और हमको अपना बेस्ट देना है। ठीक है। सिलेक्शन जो होगा वो बेसिकली आपके स्किल के ऊपर निर्भर करेगा कि आप अपने चीजों को कितनी इजी से समझा लेते हो। क्योंकि देखो, रिटेन टेस्ट हो चुका है आपका, उसमें आपका नॉलेज टेस्ट हो गया है। यहां पर बेसिकली बोर्ड ये देखना चाहता है कि आप चीज़ों को डिलीवर कैसे कर रहे हैं, आप अपने नॉलेज को सिंपल भाषा में पढ़ा पा रहे हैं कि नहीं, बोल पा रहे हैं कि नहीं, समझा पा रहे हैं कि नहीं। तो इसके लिए आपको बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है। जो आपके पास 10 दिन का टाइम है, इसमें बोलने का प्रैक्टिस करना है। कोई भी इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट उठा लो, किसी को समझाओ, अपने जूनियर को समझाओ, अपने मम्मी को समझा लो, भाई को समझा लो, बट बोलने का प्रैक्टिस जरूर करो कि पर डे हम 20 से 25 मिनट जो हमको आता है उसको हम दूसरे तक लेके जाएं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा आपके लिए कि हम क्या करें। जो चीज आप जानते हो, कॉन्सेप्टुअल क्लियरिटी है, उसको समझाने का प्रयास करो। ओके। तो इसमें पहला चीज तो यही है कि जब आप बोर्ड में जाओगे, जब बोर्ड में आप जाओगे तो बेसिकली सामने जो बैठा होगा वो बोर्ड का मेंबर होगा। बोर्ड का जो मेंबर है वो इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि वो इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट होगा। हो सके वो एडमिनिस्ट्रेटिव कहीं पोस्ट पे आया हो। प्लीज अपने माइक को आप, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि वो इकोनॉमिक्स का हो, उसका बैकग्राउंड हो सके हिस्ट्री वाला हो, ज्योग्राफी वाला। तो जो जो आपका इंटरेक्शन शुरू होगा वो शुरू करेगा बोर्ड का मेंबर। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछेगा आपके सामने बैठा हुआ व्यक्ति, वो बोर्ड का मेंबर है। बोर्ड का मेंबर आपसे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछे ये बहुत कम संभावना है, क्योंकि उसका जो है एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन इकोनॉमिक्स है ही नहीं। तो वो बेसिकली आपसे राजस्थान के इकोनॉमिक के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेगा। राजस्थान के विषय में आप क्या जानते हैं वो पूछ सकता है। क्या क्या रिसोर्सेज हैं यहाँ पे ये पूछ सकता है। गवर्नमेंट कौन सा यहाँ पे प्रोजेक्ट लेके आ रही है, प्लान लेके आ रही है, ये पूछ सकता है। आप लोगों में से कुछ लोगों का मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस होगा
इंटरव्यू देने का? आरपीएससी में किसी ने इंटरव्यू दिया है? जी ज्योति सर, है? दिया है मैंने। ज्योति है क्या यहाँ जी पे? सर दिया है। ज्योति है इस समय? मैंने भी दिया है सर। अच्छा, आपने भी दिया है? जी सर 2014 में मैंने भी दिया है। अच्छा मैंने पिछले वाला दिया है जो सर, एपी वाला। अच्छा, दिया है आपने? जी, तो लास्ट बार वाला सर मैंने भी दिया है। तो सबसे पहले सर मुकेश, मैंने एमपी में दिया है। तो सबसे पहले बोर्ड का मेंबर जो है वो आपसे क्या पूछा था? आप बताओ, बोर्ड का मेंबर आपसे क्या पूछा था? सर सर बोर्ड सबसे के पहले मेंबर तो ने पहले इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलते हैं वो। क्या इंट्रोडक्शन? आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपको जी। देने के लिए बोला जाएगा। ये तो श्योर है। हाँ। सभी लोग अपना सबसे पहले अपने को इंट्रोड्यूस करना सीख लो। आप लोग एक बेहतर तरीके से अपने को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, टू द पॉइंट अपने आप के बारे में बताना है कि आप क्या हैं, क्या कर रहे हैं, मास्टर कहाँ से किया है, और आपने क्या स्पेसिफिक कोई वर्क किया है, आपका स्पेशलाइजेशन क्या है। कई बार इंटरव्यू बोर्ड आपसे स्पेशलाइजेशन पूछ के क्वेश्चन पूछता है। वो पूछ लेता है कि आपसे माइक्रो पूछा जाए, मैक्रो पूछा जाए, ये भी वो पूछ के पूछते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपको कहीं से भी पूछना शुरू कर दें। कई बार आपका जो है पूछ लेता नहीं है। सर, वो स्पेशल आपसे पूछेंगे कि आप क्या पढ़ के आए हैं और क्या आपका स्ट्रांग जो है सब्जेक्ट है, देखो बेटा, उसके बेस पर फिर शुरू कर। ये जो है जरूरी नहीं है कि 100% लोगों के साथ हो। कुछ बोर्ड थोड़े से लिबरल है, कुछ बोर्ड कुछ भी पूछ सकते हैं, ये भी आप तैयार हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपसे सबसे पूछा जाए। कुछ बोर्ड ये पूछते हैं, जो इसे एक्सपर्ट हैं, वो कुछ अच्छे एक्सपर्ट हैं, वो आपसे जरूर ये पूछते हैं उनको जो है। बट कुछ ऐसे एक्सपर्ट आएंगे जो वो जानते हैं वही पूछेंगे, तो आपको सबसे तैयार रहना है। ये 100% नहीं लागू होगा कि आपसे पूछ ही ले कि कौन सा पेपर पढ़ के आए हो। वो एक अच्छा बोर्ड जरूर पूछता है। मुकेश, आपका क्या रहा? क्या पूछा आपसे बोर्ड मेंबर ने? आपसे क्या पूछा बोर्ड के मेंबर ने जो सामने बैठा था आपके? सबसे पहले तो सर हमको मतलब सेल्फ को इंट्रोड्यूस करिए अपने सबसे आप पहले को। इंट्रोड्यूस कहाँ करिए से अपने हो? आप को। बिल्कुल। जी, कहाँ से आपका एजुकेशन कहाँ से हुआ है, आपका कॉलेज कहाँ से हुआ है। ठीक है। इसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताइए, हम्म। जिले के बारे में, जिस जिले से हम आते ठीक हैं है। वहाँ पे। ठीक ठीक। तो हाँ, सब इसके बाद फिर वो उस समय सर वो ये वो वंश है, वो उसका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था ना, वो गाय सब मर रही थी, उनकी डेथ राजस्थान हुई में थी, तो प्रॉब्लम आई थी। उससे संबंधित जी पीपीसी पे क्या इम्पेक्ट आएगा। लंपी वायरस से संबंधित क्वेश्चन पूछा था, और पीपीसी बना के बताइए कि भाई लंपी वायरस के कारण हमारा पीपीसी में क्या चेंज आएगा। इस प्रोडक्शन तरह से पॉसिबिलिटी क्वेश्चन कर में, पूछा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर में। जी 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 अच्छा अच्छा अच्छा। जी 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 सर। तो एक तो चीज आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया कि जो सबसे पहला क्वेश्चन आने वाला है आपके लिए वो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ आने वाला है। अब आपका मीडियम इंग्लिश है, आप इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन तैयार कर लो। अगर हिंदी है तो हिंदी में तैयार कर लो। यहाँ पर कभी भी जो आपका कौन से मीडियम से वो ये मैटर नहीं करता है। आप अपने आप को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर डिफाइन करिएगा, उसमें बिल्कुल झिझकना नहीं है। और ये जो है एक शुरू में आपको नॉर्मल करने के लिए वो क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्चुअली उनकी भी ट्रेनिंग होती है, जितने भी बोर्ड मेंबर हैं उनकी भी ट्रेनिंग होती है। वो आपसे आपका बेस्ट लेना चाहते हैं। तो बेस्ट आप तभी दे सकते हो जब आप नॉर्मल हो। आप गए डरे हैं, आप एस्पिरेंट हैं, आपको लगता है डर, और आपसे क्वेश्चन दाग दिया जाए तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो सबसे पहले इजी क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं कि वो आपको नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। जब तुम नॉर्मलाइज हो जाओगे तो तुम अपना बेस्ट दोगे, तो इसलिए वो आपको बोलते हैं इंट्रोड्यूस करना। तो देखो वहां पे गड़बड़ी नहीं करना है। अपना इंट्रोडक्शन अपने मम्मी को रोज बताइए, दिन में 4 बार। तो अच्छे से लिख लीजिए इंट्रोडक्शन को, पापा को बोल दीजिए, जिससे आप डरते हैं उसे और बताइए। पापा से डर लगता है तो पापा को ही रोज अपना इंट्रोडक्शन सुनाइए। पहला चीज तो ये करिए, आप दिन में 3 बार अपने आप को इंट्रोड्यूस करना सीखिए। और कैसे बेस्ट तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं गूगल कर लीजिए, और अच्छा वो बता देगा कि कैसे अपने आप को और अच्छे तरीके से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अपना इंट्रोडक्शन सब लोग तैयार करके मुझे भेज देंगे कि क्या क्या इंट्रोडक्शन आपने तैयार किया। मैं उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको मैं करेक्ट कर लूंगा। आप लोग सारे लोग जुड़े हुए हैं ग्रुप में, तो आप लोग अपना एक प्रोफाइल बना लीजिए जिसमें अपना नेम डालेंगे, नेम डाल देंगे अपना। आपको जो जी बेटा। सर एक डाउट था कि आपको जो भेजना है, जैसे कि आपने सर बोला था कि आपका इंट्रोडक्शन भेजना है, तो वो ठीक है। वीडियो फॉर्म में भेजना है या वीडियो ऑडियो फॉर्म में भेज दो या फिर लिख के भेज दो। वीडियो फॉर्म में भेजोगे और अच्छी बात है। एक साथ आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो में बनाइए। मैं अभी मॉक लूंगा आप लोगों का, मैं उसकी विषय में भी मैं आ रहा हूँ कि मॉक कैसे लूंगा। तो पहला चीज तो इंट्रोडक्शन हो गया जो आपको सबको तैयार करना है। और आपका जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, और बिल्कुल हिचकना नहीं है, आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपको सिलेक्शन के लिए वो बैठा है। रिजेक्शन आपके लिए बिल्कुल नहीं है। अगर आपके बगल का पड़ोसी होता तो आपको रिजेक्ट कर देता, बिना आपको चेहरा आपको देख के रिजेक्ट कर देता। ये कहाँ से आ गया, इसको तो कुछ आता ही नहीं है। बड़ा जो है भगवान का शुक्रिया है कि वो आपका पड़ोसी नहीं बैठा है, चाचा जी नहीं बैठे हैं, बगल के फूफा जी नहीं बैठे हैं। तो इसलिए डरना बिल्कुल नहीं है, वो आपके सिलेक्शन के लिए बैठा है, ये आप समझ लीजिए। तो पहला चीज तो आपको ये समझ में आ गया कि हमको इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को। दूसरा देखो, सब्जेक्ट की क्लियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है।
कोई भी इंटरव्यू जब इकोनॉमिक्स रिलेटेड होता है तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से, मैक्रो इकोनॉमिक्स से पूछे जाते हैं पब्लिक फिनांस से, बजट डेफिसिट के डिफरेंट कॉन्सेप्ट से, मॉनेटरी पॉलिसी से, इन्फ्लेशन से, रिफ्लेशन से, या फिर स्टैगफ्लेशन से, सेंट्रल बैंकिंग क्या कंट्रोल करती है, रेपो क्या है, रिवर्स रेपो क्या है, इससे वो क्वेश्चन पूछते हैं। और वो क्वेश्चन पूछते हैं बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट और एक्सचेंज रेट से। कॉन्सेप्टुअली जो क्वेश्चन पूछा जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट से पूछेंगे, एक्सचेंज रेट से पूछेंगे, एफडीआई से क्वेश्चन पूछ लेंगे वो। और फिर वो पूछते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक फीचर से, जैसे पावर्टी से पूछते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट से पूछते हैं। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा जल्दी से एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए। माइक्रो में आपको शुरू करना है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स से। जैसे देखो तुम्हारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो तुम माइक्रो टीचिंग करते हो, माइक्रो टीचिंग जो है वो तुम्हारे सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है, सबसे ज़्यादा। कम से कम तुमको 3 मिनट का टाइम दिया जाएगा और एक किसी भी टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करना होगा। ये चीज़ जो है सबसे ज़्यादा रोल प्ले करेगा और सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी में आप पाएंगे। इस टॉपिक को आप अभी से डिक्लेयर कर लो, डिसाइड कर लो कि मुझे कौन सा टॉपिक वहाँ पढ़ाना है। जैसे मान लो कि तुमको लगता है कि तुम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस अच्छे से पढ़ा सकते हो, या फिर तुमको लगता है कि हम प्रोडक्शन फंक्शन अच्छे से पढ़ा सकते हैं, मोनोपोली या परफेक्ट कंपटीशन अच्छे से करा सकते हैं, किन्सियन थ्योरी अच्छे से करा सकते हैं, फिस्कल डेफिसिट अच्छे से करा सकते हैं, हैरेट डोमर अच्छे से करा सकते हैं। आप उस टॉपिक को लिख लो, लिख के टू द पॉइंट क्या बोलना है और डायग्राम मुझे कैसे बनाना है ये पहले कर लो। तो 2 चीजें आपको डेली करनी है हैबिट में। एक अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएंगे रोज मम्मी से, पापा से, अपने दोस्त से, और प्लस जो टॉपिक को आपको पढ़ाना है कम से कम 2-3 टॉपिक चुन लो जिसको तुमको 4 मिनट में 3 मिनट में इफेक्टिव तरीके से पढ़ा सको, और कम्युनिकेशन स्किल ऐसा हो कि सामने छोटा बच्चा है वो भी समझ जाए। सबसे बड़ी बात देखो टीचिंग में यही है, नॉलेज सेकेंडरी है, तुम्हारा जो डिलीवरी है ना क्रिस्टल क्लियर, जो तुम्हारा एक्सप्लेनेशन है विथ एग्जाम्पल, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो तुम्हारे जो टॉपिक आप सेलेक्ट करेंगे माइक्रो टीचिंग के लिए, उसमें पहले समझ लेना उसमें एग्जाम्पल भी आप देंगे, एग्जाम्पल, डायग्राम, डेफिनीशन, कंक्लूजन, 1-2 एजम्पशन। तो ऐसे टॉपिक को सेलेक्ट करो जिसको डे टू डे लाइफ से तुम जोड़ सको, ऐसा बिहेवियरल बताओ कि उनको तुम इंप्रेस कर सको कि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया। मैं नॉर्मली देखता हूँ प्रोडक्शन फंक्शन वो पढ़ाने के लिए बोल देते हैं, वो बोल देंगे कि आप कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा लो, वो बोल देंगे लाभ वेरिएबल प्रोपोर्शन, या लाभ वेरिएबल प्रोपोर्शन का जो डायग्राम है वो डिफाइन करो तुम कि एवरेज प्रोडक्टिविटी कहाँ जाएगी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होगी, फर्स्ट स्टेज क्या होगा, सेकेंड स्टेज क्या होगा। तो सारे बच्चे ऐसे तो नहीं है कि जो हम लोगों की लाइन में लगे हैं हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, उसको आप लोग थोड़ा सा उसको डेली में, आपके पास 10 दिन का भी टाइम है, 10 दिन का आप डेली खड़े होके, आपके पास छोटा बोर्ड होगा, सबके पास आजकल होते हैं सबके घर में छोटे बोर्ड, उस छोटे बोर्ड पे एक मार्कर मंगा लो और डेली प्रैक्टिस करो माइक्रो टीचिंग का। ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ाएगा। ठीक है, अगर तुमको लगता है कि जो टॉपिक है हमारा उससे वो क्वेश्चन पूछ लेंगे, क्या क्या क्वेश्चन पूछ लेंगे उसको भी देख के जाना, क्योंकि देखो कभी भी इंटरव्यू किसी सेट पैटर्न पे नहीं होता है, कोई भी इंटरव्यू कभी भी कोई सेट पैटर्न पे नहीं होगा। वो जो पैटर्न वो होगा आपके बात से ही क्वेश्चंस निकलेंगे, हमेशा आपके बात से ही क्वेश्चन वो निकालेंगे। जैसे मान लो कि तुम बता रहे हो कोई क्वेश्चन तुम डिफाइन कर रहे हो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, और तुमने नाम ले लिया उसमें बजट लाइन का, तो बजट लाइन का स्लोप पूछ लेंगे, बजट कैसे जो है आपका रोटेट करेगा वो पूछ लेंगे, कैसे शिफ्ट होगा वो पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन बातचीत से निकलता है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिए कि जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं आते हैं उसको कभी भी बोर्ड के सामने बोलना ही नहीं है, कभी भी वो शब्द आने ही नहीं चाहिए। गड़बड़ी तब होती है जब आप जो है हमेशा जो है उसके पाले में चले जाते हो, बोर्ड के पाले में। बोर्ड के पाले में तब चले जाओगे तुम जो बोल रहे हो ना, कुछ ऐसे शब्द बोल लोगे कि जो तुमको खुद नहीं आता है, उसमें आपको फंसा देगा वो। तो ऐसी चीज़ों को बोलना ही नहीं है। अगर वो बोलता भी है, मान लो कुछ ऐसा टॉपिक उठाया जो तुमको नहीं आ रहा है, तो कुछ ऐसी बातें करो कि वो तुम्हारे स्पेशलाइजेशन जोन में आ जाए। तो अपने जोन में उसको लेके आओ, कंफर्टेबल जोन में लेके आओ। अगर उसके पाले में गेट चली जाएगी तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके लिए। तो नॉर्मल होगा, बहुत ज़्यादा टफ होगा नहीं। और सबसे बड़ी बात ये है तुम्हारा कि जो बोलोगे ना वो बहुत तेज नहीं बोलोगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ बहुत तेज बोल रहा हूँ, इसमें देखो मेरी जो स्पीड है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास एक टाइम बाउंड है कि हमको 44 मिनट में इसको कंप्लीट करना है, जूम की टाइम है।
आपको ऐसा मत रखिए, बहुत तेज मत बोलिएगा। जो जेस्चर होगा ना बैठने का, वो बहुत आप शांति तरीके से बैठेंगे और थोड़ा सा आपके चेहरे पे स्माइल होगा। अब ऐसे नहीं एकदम टेंशन में बैठे हैं, परेशान, हैरान, दुखी दिखाई दे रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल थोड़ा सा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपके चेहरे से कॉन्फिडेंस दिखाई दे, वो देख के आपको लगे कि हाँ ये तो वही स्टूडेंट है जिसको मैं तलाश कर रहा था। तो थोड़ा सा आप चेहरे पे कॉन्फिडेंस लाएंगे, स्माइल करते रहेंगे। अपने बिहेवियर से बिल्कुल ऐसा नहीं दिखाएंगे कि आप एकदम डर चुके हैं, अंदर से हिल चुके हैं, ऐसा बिल्कुल आपके माइंड में नहीं चलना चाहिए। एकदम काल्म बिहेवियर होना चाहिए, बैलेंस्ड पर्सनालिटी होनी चाहिए। और जो तुम्हारा नॉलेज और ये एटीट्यूड है ना जो दिखाने का, वही तुमको सिलेक्शन दिखाएगा। नॉलेज के साथ ये एटीट्यूड, आप समझ रहे हैं बैठने का पोस्चर क्या है। कई बार मैं गया इंटरव्यू बोर्ड में, तो कई बार लड़कियां या लड़के अपने ड्रेस कोड से ही दिखा देते हैं कि वो सिलेक्शन उनको नहीं लेना है। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं गया था इंटरव्यू देने, उसमें लड़की एक जीन्स पहन के आ गई। बताओ कोई सिलेक्शन देगा उसको जीन्स पहन के आने पे? कुछ सोचो जरा, नहीं होगा। फैशन शो तो वहाँ चल नहीं रहा है, नहीं करना है आपको। आप लोग साड़ी पहन के जाइएगा। अगर आप लोग जो लोग गए थे, ज्योति देखिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, शायद वही ज्योति हैं, ये इस समय सेलेक्ट हो चुकी हैं और ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आरपीएससी में। ज्योति आप हैं? यस सर, यस सर। आप ओपन करिए अपना वीडियो। हेलो, हाँ, यस, आई थिंक आई एम विजिबल। तो ज्योति हम लोगों के साथ हैं, ये सेलेक्ट हो चुकी है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में। जीएनयू से इनकी पीएचडी लास्ट स्टेज में, सबमिशन वाली है। ज्योति क्या इनको करना चाहिए, थोड़ा सा गाइड करिए आप। हेलो एवरीवन, मेरा 2022 वाला जो बैच था उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। मैं इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ। मैंने मेरा एग्जाम क्लियर किया था कॉमर्स ईएफएम से। तो अभी सर ने बोला तो कुछ चीजें हैं जो मैं बता देती हूँ, जो मैंने फेस की या उनसे मैंने कुछ सीखा। सबसे पहली तो चीज है कि इसमें दो चीजें देखी जाएंगी आपकी, कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस। नॉलेज उनको पता है। दूसरी चीज है कि पैनल डिफरेंट आते हैं। मेरा जो पैनल था, राठी सर का पैनल था, जिन्होंने इंटरव्यू दिया होगा उनको पता होगा कि उन्होंने 5-6 नंबर या बहुत लोगों को बहुत कम मार्क्स दिए हैं। मेरे 15 मार्क्स आए थे, अब तक मैंने सुना है शायद हाईएस्ट मार्क थे जसवंत राठी के पैनल में मेरे। तो सबसे पहली चीज ड्रेसिंग सेंस आपका। अगर मतलब गर्ल्स के लिए, फीमेल के लिए बेस्ट रहता है साड़ी, अगर आप कैरी कर पाओ अच्छे से। अगर आप उसको कैरी नहीं कर पा रहे अच्छे से तो फिर आप सूट पे स्विच कर दो। ऐसा ना हो कि साड़ी आपने कैसे भी लपेट ली है और आप चले गए हो, नहीं, कॉन्फिडेंटली आपको कैरी करना है तो आप साड़ी, अदरवाइज सूट। उसके बाद है कि आप जैसे ही आप एंटर करते हो तो आपके फेस पे कॉन्फिडेंस, स्माइल, ठीक है, और वो एटीट्यूड दिखना चाहिए उनको। स्टार्टिंग में वो कुछ आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते, बेसिक इंट्रोडक्शन पूछते हैं, आपको एकदम काम करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में आपको करना क्या है, आप जैसे रिप्लाई देते हो, कुछ भी वो क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे मेरे साथ हुआ था, उन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए बोला था। तो उस टाइम पे मैं एक रिसर्च पेपर पे काम कर रही थी, क्रूड ऑयल इन्फ्लेशन से रिलेटेड। तो मैंने इन्फ्लेशन पढ़ाना शुरू किया और इन्फ्लेशन के साथ साथ उन्होंने रशिया यूक्रेन वॉर, इन्फ्लेशन, क्रूड ऑयल सब उसमें इंक्लूड कर दिया। और लकीली मैं उस सब पे काम कर रही थी तो मैंने उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छे से दे दिया। तो पहला वो क्वेश्चन जब आपसे पूछ रहे हैं किसी से भी चीज से रिलेटेड, तो आपको कॉन्फिडेंटली आंसर करना है और मूव उस तरफ लेके जाना है जहां पे आपका एरिया हो। काफी सारे इंटरव्यूअर पूछ भी लेते हैं आपने किस चीज पे काम किया है, तो आपको वही चीज बतानी है जिसका आपको 360 डिग्री आपको उसका नॉलेज हो। ऐसा ना हो कि आपने कुछ भी बस दिखाने के लिए बोल दिया और वो क्वेश्चन उसी के अराउंड वो पूछने लग जाते हैं। दूसरा है कि जसवंत राठी के पैनल में क्या था कि एक्सपर्ट्स ने कुछ क्वेश्चन पूछे ही नहीं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो मेन मेंबर होता है वो ही आपसे क्वेश्चन पूछता है और वो क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं पूछता है। वो मेरे से राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे, वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या चल रहा है उससे क्वेश्चन पूछे थे। उसके बाद उन्होंने मुझसे, जैसे मैंने बताया इंट्रोडक्शन में कि मैं पीएचडी कर रही हूँ अपना, तो उन्होंने मेरा पीएचडी टॉपिक पूछा जो कि सस्टेनेबल बिहेवियर पे है। तो सस्टेनेबल बिहेवियर पे बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछने लगे, बिल्कुल आम जो हम जो लोग फेस करते हैं उस तरीके से। तो एक दूसरा वो फ्लो होता है। उसके अलावा काफी सारी चीजें हैं जो मुझे लग रहा है सर ने मेरे से पहले बता दी हैं यहाँ पे। और एक चीज है प्रैक्टिस करने की। तो मैं 10 दिन पहले शायद जयपुर गई थी मेरी फ्रेंड के पास, उससे पहले मैं एकदम कट आउट हो चुकी थी सब चीजों से। तो वहां पे हमने एक दूसरे को पढ़ाया था, बिल्कुल रूम में बोर्ड लगा के, और मैं पढ़ा रही हूँ उसे। तो स्टार्टिंग में कुछ चीजें जो हमने फेस की, जैसे मैं बोल रही हूँ, मुझे नॉलेज है उसकी, लेकिन मैं उसको डिलीवर नहीं कर पा रही थी। अटक जाते हैं हम बहुत बार, हमारे माइंड में है लेकिन हम बोल नहीं पा रहे। तो वो सारी चीजें उस टाइम पे आ रही थी। हमने 8-10 दिन प्रैक्टिस की उसकी, तो वो काफी सारी चीजें निखर के आई, मतलब इम्प्रूव हुई। और 60 to 70% मैंने केसेस देखे हैं जहां पे वो लोग बोर्ड पे पढ़ाने के लिए आपको बोलते हैं।
तो इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे लग रहा है काफी सारी चीजें सर ने बता दी। सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं कुछ बता नहीं पाऊंगी क्योंकि वो मेरा EFM कॉमर्स रहा है। ओके, थैंक यू, आपने काफ़ी अच्छा बताया ज्योति। काफ़ी आप लोगों को समझ में आया होगा कि ज्योति ने बताया कि चीज़ें शुरू में आपके लिए टफ नहीं होने वाली हैं। शुरुआती क्वेश्चन आपसे बिल्कुल नॉर्मल ही पूछे जाएंगे। ड्रेस सेंस पहले ही झलक में आपको दिखाता है कि आप कितने सिंसियर हैं, तो अपने ड्रेस सेंस के ऊपर बिल्कुल ध्यान दे के जाइएगा। जितने जेंट्स हैं, जितने लड़के हैं, वो अपने सूट पहन के जाइए, अच्छे जो है कपड़े पहन के जाइए, और चेहरे पे स्माइल रखिए, कॉन्फिडेंस आपको दिखाई देना चाहिए। अगर आपका PhD हो गया है तो पक्का है आपसे PhD के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अपने थीसिस को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है वो डिफाइन कर लीजिए, उसके हाइपोथेसिस क्या थे उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, कंक्लूजन आपने क्या निकाला था, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या यूज किया था। कुछ बार क्वेश्चन आपके पूरे रिसर्च पेपर पे ही हो जाते हैं, या फिर क्वेश्चन आपके PhD के ऊपर ही हो जाता है। तो अगर आप PhD परसुइंग है या PhD सबमिटेड है, डॉक्टर आप हो चुके हैं, तो बिल्कुल अपने टॉपिक को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, और आजकल जो करंट चीज़ें चली है पिछले आप 1 साल में देखो, तो पक्का है आपसे करंट वाली चीज़ें तो पूछेंगे ही पूछेंगे। जैसे US का देखो और इंडिया का देखो क्या सिचुएशन रहा, टैरिफ क्या यूज किया गया, फिर जो है इंडिया ने क्या कहा, फिर जो है चाइना US का जो है आप देख रहे हो टैरिफ वार चल रहा है, वो क्या है, टैरिफ वार होता ही क्या है, ये कॉन्सेप्ट ही क्यों आया। इसमें जो आप इकोनॉमिक सर्वे में कंटिन्यूअस पढ़ रहे हो ना कि सप्लाई चेन डिसरप्शन है, तो आखिर में ये सप्लाई चेन डिसरप्शन क्या है, क्यों है, रसिया यूक्रेन वार से शुरू हुआ, तो ये स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन आ रही है, वो सब, तो ये कॉन्सेप्टुअल चीज़ों को देख लीजिएगा। राजस्थान की इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट कुछ आपकी पॉलिसीज लेके आई होगी उसको भी आप एक बार जरूर देख लीजिएगा कि राजस्थान की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कौन सी वहाँ पे पॉलिसीज आई है, और वो पॉलिसीज के विषय में आपकी क्या राय है, ओपिनियन क्या है। तो इसकी जगह आप लोग अपना एक शॉर्ट नोट्स बना लो, और मार्केट फ्लक्चुएशंस जो इधर हुए हैं, गोल्ड सिल्वर के जो प्राइस फ्लक्चुएशंस हुए हैं, स्टॉक मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस हुए हैं, इसके ऊपर एक बार जरूर आप पढ़ लेना। पहले जैसे सेंसेक्स क्या है, सेंसेक्स में फ्लक्चुएशंस क्यों होते हैं, गोल्ड प्राइस से जितना फ्लक्चुएशन इधर हुआ तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, डॉलर को लेके क्या जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में सिचुएशन है इस समय। कुछ इकोनॉमी डी डॉलराइजेशन की बात करें कि डॉलर को हम जो है मेन स्ट्रीम से बाहर कर सकते हैं, तो क्या आपको लगता है कि क्या ये पॉसिबल है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की इकोनॉमी में कुछ ऐसा चेंजेज हो सकते हैं कि डॉलर की डिपेंडेंसी कम हो सके। इसमें SDR का क्या रोल हो सकता है, गोल्ड क्या इसमें रोल प्ले कर रहा है, गोल्ड के प्राइस में जो बढ़ोतरी हो रही है उसमें क्या डॉलर से लेना देना है, एक्सचेंज रेट जो फ्लक्चुएट कर रहे हैं, या फिर डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन जो आप देख रहे हो कि रुपये का इतना डेप्रिसिएशन हुआ है उससे क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये तमाम चीज़ों को भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, आप में से कोई क्वेश्चंस अगर कोई पूछना चाहता है जिसके मन में डाउट है वो हमसे पूछ लीजिए, या फिर ज्योति से पूछ लीजिए अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए कि बोर्ड में, या फिर जो लोग यहाँ पे इंटरव्यू पिछले बार दे चुके हैं वो भी अपना सजेशन कुछ रख सकते हैं। बाकी जो ज्योति ने बताया वो मुझे सबसे बेस्ट आइडिया लगा कि आज ही से तुम लोग 15 से 20 मिनट बोलने का प्रैक्टिस शुरू करो अपने फ्रेंड सर्किल में, या फिर किसी के साथ सामने बोर्ड लगाओ और बोलने का प्रैक्टिस करो, क्योंकि नॉलेज बेस नहीं है यहाँ पे, नॉलेज नहीं, उस नॉलेज को डिलीवर कैसे कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आज से आप लोग ये काम जरूर करो, ठीक है जी सर। सर एक रिक्वेस्ट थी, जो अभी आपने करंट टॉपिक्स बताए हैं ना इतने सारे जी। एक सर यदि आप इनके ओवरव्यू आप हमें थोड़े थोड़े पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स जैसे जो आपको लगते हैं कि इम्पोर्टेंट है वो डिस्कशन आप करवा देते। आप बोल कर नहीं है, आप बेटा आप दिख नहीं रही हैं आप हमको। हेलो, हाँ मानवी, हाँ नमस्ते बेटा। हाँ जी हाँ सर, ये बोल रही थी कि जो आपने अभी जो टॉपिक्स बताए हैं सारे करंट के, इनमें से यदि आप जैसे एज अ टीचर आपके जो व्यूज हैं थोड़े, जो आपने बोला कि इनका क्या इम्पैक्ट होगा, जैसे आप कुछ अपने व्यूज बता दें, बाकी हम हमारे बेसिस पे कवर कर लेंगे, तो थोड़ा ये जो आंसर होगा वो इम्पैक्ट। ठीक है, हम एक इम्पॉर्टेंट जो है आप लोगों के लिए दे देंगे कि क्या क्या आप लोगों के लिए करंट के टॉपिक इंपॉर्टेंट है और उसके क्या जो है आंसर होंगे, उसको मैं एक PDF में आपको प्रोवाइड करा दूंगा ग्रुप में, ठीक है। हाँ जी सर। और कोई? जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते, क्या नाम है आपका? आप बोलिए फिर मैं बोलती हूँ। हेमलता वर्मा है सर, मैं MP से बोल रही हूँ, मध्य प्रदेश से, और मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर MP का इंटरव्यू है, बट अभी डेट नहीं आई है कुछ भी। ठीक है, कोई नहीं, देखो जब
इंटरव्यू की तैयारी में ठीक है, आप इसमें करते रहिए, इस ग्रुप में बने रहिए, ठीक है। आप लोगों को एक मैं मॉक टेस्ट मैं ऑर्गेनाइज कराऊंगा, तो मुझे लग रहा है कि मॉक टेस्ट जो होना चाहिए एक्चुअल आपके जो एक्चुअल इंटरव्यू है उसके 5 दिन पहले होना चाहिए, 5 से 6 दिन पहले। तो एक जो है डेट हम डिसाइड कर देंगे, और चूंकि कोई छुट्टियां नहीं है इसमें, मैं यही देख रहा था, वैसे तो हम लेते ऐसे ही लेते 11 बजे से लेके 6 बजे तक 7 बजे तक होता, वो 6 घंटे का होगा, इससे कम का होगा ही नहीं। क्योंकि देखो 50 लोग तो अभी जुड़े हुए हम लोग, तो अगर 50 लोग हैं और मैं 10 मिनट से 15 मिनट लेता हूँ तो वो जाएगा 500-600 मिनट। तो उसके लिए पूरा दिन भर का टाइम होता है, मतलब या तो 2 दिन लेना पड़ता है। इधर वीक में कोई मेरे पे छुट्टी भी नहीं है, तो या मैं देखता हूँ, इसको मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि कब आपका मॉक होगा। सर मेरा भी एमपीपीएससी का सर असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू है सर। ठीक है, आप बने रहिए, आप ग्रुप में रहिए, आपको भी काफ़ी इससे बेनिफिट होगा। उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर कोई भी हो, आपको जो भी जो है मॉक होंगे या फिर जो भी गाइडलाइन आपको दिया जाएगा, सबके लिए वो इक्वली जो है बेनिफिशियल होगा, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो एक हम लोग डेट डिसाइड कर लेंगे, और उसमें जो है मॉक टेस्ट के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। 10 से 15 मिनट का मॉक जैसे कि आपको होता है, क्या नाम है, बोर्ड में, वैसे ही हम लोग करेंगे। और हम लोग कुछ जो है अच्छे पैनलिस्ट को हायर कर लेंगे जो कि हमारे साथ रहेंगे, और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा उससे। तो आप लोग ज़रूर उसको अटेंड करिए। और आप लोग, लेकिन जो उसमें सबसे बेनिफिट तब होता है कि जब हम लोग इंटरव्यू लें तो सारे लोग एक साथ जुड़े रहिए। पिछले बार जब मैंने कंडक्ट किया था, बहुत बच्चे सेलेक्ट हुए थे यूपी में, बहुत ही बच्चे सेलेक्ट हुए थे उससे। तो उसमें बेनिफिट ये है कि सारे बच्चे जुड़े हैं, बट अपने को म्यूट करके रखे हैं। अगर मान लो कि मैंने बोला कि मुकेश का है, तो मुकेश अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो सारे लोग सुने, अपने को म्यूट करके, वीडियो ऑफ कर लें, अपने को म्यूट कर लें, सुने कि वो क्या इंटरेक्शन हुआ है, तो सबको उससे काफ़ी बेनिफिट होगा। ओके, तो एक हम लोग ओपन जो है, इसको बोलते हैं ओपन जो है, इंटरव्यू कराएंगे। क्लोज इंटरव्यू क्या होता है, हम रहेंगे एक्सपर्ट और सिर्फ वही बच्चा रहेगा, उससे उतने बेनिफिट आपको नहीं होगा, क्योंकि आप फिर अपना ही एक्सपीरियंस ले पाएंगे कि मुझसे क्या क्वेश्चन पूछा, मैंने क्या बताया। दूसरे का अगर आप सुनेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। और ये जितने लोग आप लोग देख रहे हो ना इंटरव्यू बोर्ड में, सारे लोग दिखाई देने वाले हैं, ये सारे लोग, सारे चेहरे जो आप लोग देख रहे हैं वहाँ पे इंटरव्यू बोर्ड में दिखाई देने वाले हैं कि देखो यही थी बीबो 12301, और ये जो है शाही पटीर और संतोष और सीता और नविता। बट कुछ लोग अपने को छुपाए हुए हैं कि सीधे बोर्ड में ही दिखाई दें। सर एक क्वेश्चन था आपसे। बोलो बेटा। सर अपना नाम बता दो। जी सर, जैसे इकोनॉमिक्स का, सर नविता कुमार। नविता किधर हो नविता तुम? हाँ नविता ऊपर हो, बताओ बेटा, नविता बताओ। जी सर, जैसे इकोनॉमिक्स का फर्स्ट फेज का इंटरव्यू है, इसमें करीबन 100 स्टूडेंट का इंटरव्यू होगा, और इकोनॉमिक्स के रिजल्ट के अनुसार 500 प्लस स्टूडेंट क्वालिफाई किया है इंटरव्यू के लिए। तो जैसे जिन स्टूडेंट का सेकंड फेज में या थर्ड फेज में इंटरव्यू है, तो वो अपना फाइनल मॉक अभी दे, या जैसे उनकी इंटरव्यू आता है सेकंड फेज में या थर्ड फेज में, वो तब दे? ये क्या पहला फेज का है जो हमारा जो आपका आया 18 से 26 फरवरी, इसमें तो सारे लोग इंटरव्यू? हाँ सर, ये पहले फेज। हाँ जी सर, फर्स्ट फेज है सर। अच्छा, ये करीबन 100 स्टूडेंट है इस फेज में। अच्छा, हाँ फर्स्ट फेज में 100 के करीब विद्यार्थियों का होगा। अच्छा, उसके बाद सेकंड फेज में होगा? हाँ जी सर, शायद 3 फेज या 4 फेज होंगे इसके अंदर। कोई नहीं, आप लोग एक बार इंटरव्यू मॉक दे लो, फिर बाद में ऑर्गेनाइज एक बार और कराया जाएगा जब फिर से आएगा सेकंड वाला, तो ठीक है। अच्छा जी सर। सर एक क्वेश्चन और था, जैसे बोलो तो जी सर, जैसे राजस्थान में काफी सारी योजनाएं चलती है, तो सर कितनी योजनाएं याद करें करीबन? जो इम्पोर्टेंट जैसे वुमेन्स के लिए, जो इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं वीमेंस के लिए तैयार कर लीजिए। वीमेंस के लिए क्या हुआ है आपके, आप फार्मर्स के लिए देख लीजिए क्या आया है, यूथ के लिए देख लीजिए क्या हुआ है। आप समझ रही हैं? जी सर। हाँ, ये आप एक बार देख लीजिए, वीमेंस के लिए क्या रहा है, फार्मर्स के लिए क्या रहा है, यूथ के लिए क्या रहा है, हेल्थ के लिए क्या रहा है, एजुकेशन के लिए क्या रहा है, इन चीजों को आप देख लीजिए। सर अगर उनके डाटा याद नहीं हो पा रहे हैं तो डेटा से नहीं मतलब है बेटा, सिर्फ डाटा इतने याद नहीं हो पाते। डेटा से नहीं मतलब है बेटा, ये वो किस लिए आए थे, क्या गवर्नमेंट का उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। डेटा तो सर को भी, जो पूछ रहा है उसको भी नहीं याद होगा, डेटा से नहीं मतलब होता है। डेटा पे कभी आपको नंबर नहीं मिलते हैं, डेटा नहीं, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए क्यों आया था। तो उतना ज़्यादा जो है आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लें इंटरव्यू के पहले, ये सब बिल्कुल डेटा के ऊपर स्ट्रेस मत लें कि डेटा से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, एग्जैक्ट पूछ लिया जाएगा, सेविंग रेट क्या है, इन्वेस्टमेंट, ऐसा कुछ नहीं। एक बार हैरेट डोमर और सोलो मॉडल भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कई जो एक्सपर्ट हैं वो बिल्कुल पूछते हैं हैरेट
के मॉडल को, या फिर उसके नाइफ एज प्रॉब्लम्स को पूछते हैं, या फिर उनके पूछते हैं कि वो लोग एक्चुअल ग्रोथ में, वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ में डिफरेंस बताओ, नेचुरल ग्रोथ रेट को डिफाइन करो, हिक्स की लिमिट बताओ। तो एक बार आप लोग ग्रोथ मॉडल में ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 वाला क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसे वो जो है बनाया जाता है, और फिर जो है एक बार आप लोग ग्रोथ मॉडल्स देख लेंगे, हैरेड, डोमर, सोलो को एक बार देख लेंगे, उससे क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं। फिर से आप लोग कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जरूर देख के जाइएगा। मोनोपोली से क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, परफेक्ट कंपटीशन से क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं, ये जरूर देख लीजिएगा। किन्स के थ्योरी में वो लोग एक्सेलरेटर पूछते हैं, किन्स के थ्योरी में मल्टीप्लायर पूछते हैं, एग्रीगेट डिमांड पूछते हैं, ISLM मॉडल पूछते हैं, फिलिप्स कर्व को पूछते हैं, नेशनल इनकम से क्वेश्चन पूछते हैं, GDP GNP में डिफरेंसेस पूछते हैं, GDP में जो चेंजेज आए हैं वो बेसिक प्राइसेस क्या है, फैक्टर कार्ड से कैसे हम लोग शिफ्ट किए, ये तमाम क्वेश्चन वो पूछते हैं। तो एक बार देख लो, फिस्कल डेफिसिट जरूर देख लो, बजट डेफिसिट क्या है, बजट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल, FRBM एक्ट क्या था, पब्लिक डेफिसिट, पब्लिक बारोइंग क्या है आपका, पब्लिक डेट क्या है, फिस्कल डेफिसिट से डिफरेंट कैसे होता है, ये सारी चीज़ों को आप जरूर देख के जाओ। पूरा का पूरा इन्फ्लेशन देख के जाओ, मॉनेटरी पॉलिसी देख के जाओ, RBI की सारी पॉलिसी देखो, रेपो, रिवर्स रेपो क्या है, स्टैंडिंग मार्जिनल फैसिलिटी क्या है, लैफ क्या है, ये सारी चीज़ों को आप एक बार जरूर देख के जाएंगे। बजट जरूर देख के जाना, बजट चूंकि अभी आया है और सर्वे आया है, बजट में क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लगती हैं कि जो आपको बोर्ड से शेयर करना चाहिए। बजट में गवर्नमेंट ने यूथ के लिए क्या काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या किया है, कैपिटल के लिए क्या काम किया है, इसको जो है आपको फोकस करना पड़ेगा। तो बजट क्या है, बजट में क्या है ऐसा चीज़ था इंपॉर्टेंट आपको लगा, इकोनॉमिक सर्वे जो है क्या उसमें आपको लगा कि इकोनॉमिक सर्वे में क्या ऐसी चीज़ें, तो थोड़ा सा सर्वे, थोड़ा सा बजट जरूर पढ़ लो। ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में पूछ लो कि ऑरेंज इकोनॉमी पे गवर्नमेंट जो है कंटेंट जो है हम लोग क्रिएट कर रहे हैं उसके ऊपर काम कर रही है, गवर्नमेंट को उससे बेनिफिट हो रहा है, टैक्स कलेक्शन हो रहा है, इकोनॉमी में वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो क्या है, ये तमाम चीज़ों को देख के चले जाओ। और प्रैक्टिस, सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। बोलने की प्रैक्टिस, आराम से बोलेंगे, जैसे ज्योति देखो कितना सही से बोल रही थी, ज्योति का बोलने का तरीका बिल्कुल सही था, वही आपका अप्रोच होना चाहिए कि बिल्कुल सोच समझ के कॉन्फिडेंटली आराम से हम बोलेंगे, स्माइल करते हुए बोलेंगे, आई कांटेक्ट बनाए रहेंगे। ऐसा नहीं है कि बोर्ड का मेंबर पूछ रहा है और हम दूसरे को देख रहे हैं, आई कांटेक्ट जो पूछ रहा है उससे बनाए रहिए, बिल्कुल शांत रहिए जी सर। आई कंटेंट बनाइए, जो पूछ रहा है उसकी तरफ देखते हुए रहिए, आप उसको देख के बोलिए, स्माइल करते रहिए, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सुनिए। बहुत जरूरी है कि वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको हम सुने, बिना सुने बोलना नहीं। और कभी भी उनसे डिबेट मत करिएगा। अगर आप डिबेट कर लिए कि सर मैं तो ये सोच रहा था, आप ऐसा पूछ रहे हैं, मैंने तो ये पढ़ा था, ये वाला काम करिएगा मत, नहीं तो आपको ऐसे ही वो बाहर कर देंगे। उनके सामने जो अपनी सेखी मत बघारिए, आप कितने भी विद्वान हो, अपना विद्वत्ता जो है मत दिखाइए वहां पे, वो जो पूछ रहे हैं उतना बताइए। अगर वो आपसे एग्री नहीं कर रहे हैं कि आप गलत पढ़ के आए, तो मान लो भैया कि आप ही सब कुछ जानते हो, वहां पे आपकी जो है नॉलेज हो सके कि आप सही हैं, बट वहां से उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो बिल्कुल जो है कभी भी बोर्ड मेंबर से, कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ बच्चे वहां भी डिबेट करके चले आते हैं, नहीं सर मैंने तो ऐसा ही पढ़ा था, अरे नहीं सर मेरे सर ने तो ऐसा ही पढ़ाया था किताब, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। ये छोटे बच्चों वाला काम बिल्कुल मत करिएगा। चीज़ों को आसानी से सुनिए, आई कांटेक्ट बनाइए, केयरफुली सुनिए, स्माइल करते हुए धीरे धीरे बोलिए। नहीं आता है सॉरी बोलिए, गलत मत बताइए। अगर गलत बता ही दिया है एक बार, मान लो कि लगा कि गलत बता दिया है, तो कॉन्फिडेंस के साथ फिर वही रखो, उसमें फिर जो है बैक नहीं होना है, कॉन्फिडेंस के साथ फिर बोल दिया। एक तो बोलना नहीं है गलत कॉन्सेप्ट पे, सॉरी बोल देना है, नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो, अगर कहीं गलत बता दिया है तो फिर उसमें डिमोरलाइज नहीं होना है और फिर अपना जो है पेशेंस नहीं खोना, फिर एकदम कॉन्फिडेंस रहो कि उसी को लगे कि मैं ही गलत जानता हूं। ओके, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। बिल्कुल आप लोग बोर्ड से जो है एकदम पॉजिटिव तरीके से मिलिए, हंसते मुस्कुराते हुए जाइए और अपने जो है ड्रेस कोड को ध्यान रखिए। ओके, तो देखिए अब टाइम हम लोगों का जो जी है, सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था सर, इंडियन सिस्टम नॉलेज से भी क्वेश्चंस पूछते हैं वो, इंडियन नॉलेज सिस्टम से इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। इंडियन नॉलेज सिस्टम से अगर किसी से पूछ लिया होगा तो कहीं पूछ सकता, बाकी कोई मतलब नहीं बनता है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। जी हाँ सर, एमपी में जो प्रीवियस ईयर के हुए थे उसमें पूछे गए थे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कि इंडियन सिस्टम नॉलेज का क्या इंपोर्टेंस रहेगा इस चीज में। तो चलो इसको देख लेना एक बार, और एक बार और ध्यान रखना कि जैसे आप लोग बैठोगे तो उसमें अननेसेसरी मूवमेंट नहीं करेंगे। कई बार आप देखते हो ना लोग मूव करते हैं, कई बच्चों में आदत होती है, तो मूवमेंट बिल्कुल मत करिएगा, स्ट्रेट एकदम बैठिएगा। और जितना देर आप बैठेंगे
उतना एकदम आप लगे कि एक पर्सनालिटी हमारे सामने, एक बार देख के वो समझ जाते हैं कि आप सिलेक्शन लायक हैं कि नहीं। आप समझ लो फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन है, पहले इंप्रेशन में ही वो आपको डिसाइड कर लेते हैं कि सिलेक्ट करना है कि नहीं। तो थोड़ा सा जो अपना पर्सनालिटी बेटर दिखाने का प्रयास करिए, सेविंग ओपिंग करके जाइएगा मिश्रा जी, संतोष जी, है ना। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा आप लोग। बाकी चलिए टाइम हम लोगों का आप हो गया है, फिर से हम लोग जल्दी से आपको देंगे कि कब हमको मॉक कराना है। सारे लोग मॉक में जुड़िए और मैक्सिमम सिलेक्शन हम लोग लेते हैं और अच्छा करते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू बच्चा लोग। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस। हाँ ठीक है बेटा।